उपचुनाव हो या अन्य राज्यों का चुनाव हो, उसमें भी पुनः एक बार इंडिया गठबंधन ऐसी परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी को देश से प्रदेशों से भगाने का काम करेगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन इसलिए जीतेगा, बीजेपी अपने मुद्दे नहीं बदल पाई है। बीजेपी का वो मुद्दा वही पुराना हिंदू मुस्लिम। बांग्लादेश वॉर को लेकर के अपने देश में वॉर बनाना चाहते हैं, मुद्दा कुछ और है। हिंदू मुस्लिम लाना चाहते हैं, मुद्दा कुछ और है, मुद्दा तानाशाही है। नौकरी हो या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में पेपर लीक हुए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में कार्यकर्ता और नेतागण हमारे सारे मेहनत कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि बीजेपी के बिल्कुल साथ जाने का मन नहीं है। ये आम आदमी की भावना है, आम इंसान की भावना है, ना कि पॉलिटिकल लोगों की भावना है। आज स्थिति ये है कि किसान अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा, समय पर फीस नहीं दे पा रहा। कभी नहीं हुए किसी सरकार में, 2014 के बाद से ही हो रहे। इनकी व्यवस्था ही ठीक नहीं है भाजपा वालों की। डबल इंजन की सरकार बता रहे, लेकिन इंजन इनका एक भी कामयाब नहीं है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ सभी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी दमखम के साथ मैदान में है। इंडिया गठबंधन को लेकर मैं बात करूँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है और उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, आज इसी को लेकर मीटिंग भी हुई है। बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं? उपचुनाव बहुत करीब है, कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस मैदान में है, क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है, जब अभी लोकसभा का चुनाव था उसमें रिजल्ट निकला तो समाजवादी पार्टी देश में तीसरी बनी पार्टी बन के उभरी। उसी से जो सीट खाली हुई है उसमें अब उपचुनाव है, विधायक का चुनाव होना। और निश्चित रूप से आप देख रही हैं कि हम लोग कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो जातीय समीकरण है और जो मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं आज की जनसंख्या से, आज के लोगों से, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, नौकरी हो या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में पेपर लीक हुए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में कार्यकर्ता और नेतागण हमारे सारे मेहनत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग 100% हर एक सीट पे सफलता पा करके हम लोग फिर दोबारा से जो अभी लोकसभा में हुआ उस तरह से उससे भी ज़्यादा परचम लहराएंगे उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव के लिए तो है ये तैयारी, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए क्या कुछ इंडिया गठबंधन की तैयारी है? जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ और इंडिया गठबंधन ने, और विशेष रूप से यदि मैं कहूँ समाजवादी पार्टी भारत की दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभर कर आई है, उसी प्रकार से हम लोग उपचुनाव हो या अन्य राज्यों का चुनाव हो, उसमें भी पुनः एक बार इंडिया गठबंधन ऐसी परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी को देश से प्रदेशों से भगाने का काम करेगा। किन मुद्दों पर बात होगी इस बार, कौन से मुद्दे खास रहेंगे? मुद्दे तो जनता के लिए तो महंगाई, बेरोजगारी ही है, लेकिन बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव हारी है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन इसलिए जीतेगा, बीजेपी अपने मुद्दे नहीं बदल पाई है। बीजेपी का वो मुद्दा वही पुराना हिंदू मुस्लिम और एक बड़े मीडिया चैनलों द्वारा विपक्षी पार्टियों को बदनाम करना, हिंदू मुस्लिम करना। जनता इन सब चीज़ों को देख चुकी है और जनता जवाब देना जानती है, जनता ने जवाब दिया भी है। हिंदू मुस्लिम करना आप कह रहे हैं, बांग्लादेश में वॉर चल रही है, लगातार कहा भी जा रहा है कि हिंदू खतरे में। बांग्लादेश वॉर को लेकर के अपने देश में वॉर बनाना चाहते हैं, मुद्दा कुछ और है। हिंदू मुस्लिम लाना चाहते हैं, मुद्दा कुछ और है, मुद्दा तानाशाही है, वहाँ चीज़ें और हैं। लेकिन बड़े मीडिया चैनलों द्वारा बदनाम करना, कहीं ना कहीं हर घटना को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना, हर घटना को राजनीतिक फ़ायदा उठाना, जनता वाकई में इस बात को समझ चुकी है और चौक चौराहे चौपालों पर लोग इस बात की चर्चा करते हैं और लोग कहते हैं कि बीजेपी के बिल्कुल साथ जाने का मन नहीं है। ये आम आदमी की भावना है, आम इंसान की भावना है, ना कि पॉलिटिकल लोगों की भावना है। बिल्कुल आम इंसान की भावना है। और लोगों से बात करेंगे कि क्या आम व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म वाली राजनीति उससे परेशान। देखिए, आज के समय में अब जितनी भी धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई, पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ पूरे देश ने अब इस राजनीति को नकार दिया। आप देखते हैं मीडिया के चैनल में जो वरिष्ठ चैनल हैं वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर 2 दिन बाद इनका कॉन्सेप्ट चेंज होता है, क्योंकि भारत की जनता ने हिंदू मुस्लिम को अंततः पूर्ण रूप से नकार दिया। उसके सामने बेरोजगारी है, उसके सामने युवाओं का भविष्य है, उसके सामने किसानों का भविष्य है। जो किसानों की आय दुगनी करने की अगर बात कही गई थी, वो दुगनी नहीं आधी रह गई है। आज स्थिति ये है कि किसान अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा, समय पर फीस नहीं दे पा रहा,
और जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, रोज़गार तो मैं समझता हूँ रहा ही नहीं है बिल्कुल। और जिस प्रकार से ये सब कुछ रेल बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, बिजली का अभी आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी देखते हैं हम, गाँव में इन्होंने एक स्कीम चलाई कि मीटर लगाए जाएंगे। अरे मीटर आपने लगा दिए, लेकिन मीटर के अनुसार जो आपने बिल दिया है, फ्री मीटर कह के लगाए गए थे, और आपने 2500 रुपये 3-3 हज़ार रुपये मीटर के नाम पर ले लिए। तो वो जो उत्पीड़न आपने जनता को बहकार कर किया है, उसका जवाब जनता आप इनको 27 के चुनाव में देगी। और लोकसभा चुनाव में लंगड़ी सरकार बनी है, ये चलेगी नहीं। ये देखो, रेल हादसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं। क्या कभी इतने रेल हादसे भारत में हुए किसी और सरकारों में? कभी नहीं हुए। किसी सरकार में 2014 के बाद से ही हो रहे हैं। इनकी व्यवस्था ही ठीक नहीं है भाजपा वालों की। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, लेकिन इंजन इनका एक भी कामयाब नहीं है। गांव देहात में जाके देखो, शहरों में तो फिर भी खुशहाल है लोग भूखमरी से परेशान हैं। इतनी महंगाई कर दी, जो तेल 60 रुपये किलो था सरसों का, वो अब 180 रुपये किलो तक बिक रहा, 200 तक पहुंच गया। बहुत बुरा हाल है। बिजली के जो मीटर लगा रखे, अब से पहले जब तक मीटर नहीं लगे हुए थे 200 रुपये महीना का बिल आया करता था। अब मीटर लगने के बाद 2000-2500 रुपये। गरीब आदमी परेशान है, तराई तराई मची हुई है गाँव में। किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, मजदूर परेशान है, सब लोग परेशान हैं। महंगाई इतनी कर दी इन्होंने, बहुत बुरा हाल है। महंगाई से परेशान है और एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ रही है, तो एक तरफ कमाई भी तो बढ़ रही है। मैडम, ये कहते कुछ है, कमाई कहाँ से बढ़ रही है? कहीं से भी नहीं बढ़ रही। अभी हमारे मेरठ में एक वो हैं धर्मेंद्र MLC हैं, धर्मेंद्र भारद्वाज, वो कह रहे थे कोरोना में इतने मेडिकल कॉलेज बने, इतने बने, लेकिन धरातल पे कहीं है नहीं। करोड़ों लोग मर गए। मतलब कथनी और करनी में फर्क है क्या? कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये माइक पे कुछ बोलते हैं, कागजों में कुछ दिखाते हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं है। जमीन पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बहुत बुरा हाल है। मैडम एक बात और कहना चाहूँगा जी, बिजली का जहाँ तक का मुद्दा है, अभी गर्मी हुई और ज़बरदस्त गर्मी पड़ी पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बुरा हाल रहा। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने, आप जाएंगे कभी गांव में देखना, जिस तरह के निरंकुशता का कार्य किया इन्होंने। लोग सोते थे, औरतें सोत रही हैं, इन्होंने पुलिस वालों से भी आगे बढ़कर बिजली वालों ने घरों में घुसकर छापे मारे। मीटर बाहर लगा है तो ये घरों में क्या जाते हैं करने। ये SDO, JE, एक्शन सभी इसी में इन्वॉल्व रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं किसान संगठन में भी कार्य करता हूँ, मेरे मंडल अध्यक्ष हूँ। हमने कई बार ये शिकायत की, भैया आपका बिल है, अगर किसी पे 10,000 रुपये बिल है, किसान आदमी एकदम 10,000 रुपये देने की क्षमता नहीं रख पाता। हमने उनसे कहा कि आप 2,000 रुपये, 1,000 रुपये जो दे रहा है उसको ले लीजिए। देखिए ग्राउंड पे हकीकत क्या है, लोगों से सुनिए कि लोगों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। और सरकार इन्हीं मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। बात करती तो हिंदू पर करती है, मुसलमान पर करती है, मुद्दों पर बात नहीं होती है। और मुद्दे क्या हैं ये सबके सामने हैं, और शायद विपक्ष इसीलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि वो जो जनता के मुद्दे हैं वो उठा रहा है। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।